नमस्कार विद्यार्थियों। मैं आपका पासवान सर क्या आप मुझे भैया भी बोल सकते हो। आज मैं क्लास 10th की इंग्लिश लेके आया हूं आपके लिए। पनोरमा पार्ट 2 बुक का नाम है और बिहार बोर्ड एग्जाम चैप्टर का नाम है द फेस फॉर लिविंग, जीवन की रफ्तार। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में मैं कुछ आपको इसकी स्टोरी भी बताऊंगा, समरी भी बताऊंगा कि क्या है इस चैप्टर किसके बारे में। और हम थोड़ा तेज और सिर्फ एमसीक्यू टाइप करेंगे। ये वन शॉट है आपका, एग्जाम से पहले आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो सकेंगे। हमारा टारगेट है कि आपको फर्स्ट डिवीजन से पास कराना है, इसके लिए मेहनत हो रही है हमारी तरफ से। ठीक है, क्लास 10th इंग्लिश पनोरमा पार्ट 2 आपका बुक का नाम है। तो स्टार्ट करता हूं। आपका पहला क्वेश्चन आपका, द हीरो इन द मूवी एज डिस्क्राइब इन द पेस फॉर लिविंग टुक ऑफ डैश व्हेन ही केम इंडोर। बताइए क्या होएगा, शूज, टाई, शर्ट या हैट। बताइए क्या होएगा। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होएगा, शूज, टाई, शर्ट या हैट। बताइए टुक ऑफ क्या होती है, हम उसके हटा देते हैं तो क्या चीज हटाते हैं, हैट, टोपी। किसी की भी हम टोपी हटाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। द कौन मर्चेंट वॉज अनएबल टू हैंडल द डैश ऑफ हिज लाइफ, एंजाइटी, प्लेजर, ड्रामा या पीस। क्या वो हैंडल नहीं कर पाता था। ये बेसिकली ये चैप्टर आपको बताता है जीवन की रफ्तार, जो आज मॉडर्न लाइफ हो चुकी है, बहुत तेजी से हो चुकी है। समय कितनी तेज भाग रहा है, हम मशीन से compete कर रहे हैं और इसलिए वो बता, और जिसकी सामान्य बुद्धि है तो उसे पॉप अप नहीं कर पाता, उसके लिए बहुत मुश्किलें हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स देख लीजिए, आज हम सारा चीज इंटरनेट के थ्रू करते हैं, उनको नहीं आता। तो बहुत मुश्किलें होती है, बहुत बहुत उलझने होती है, परेशानियां पैदा हो जाती है, उनको समझ नहीं आता। बैंक अकाउंट आज सब लिंक हो चुके हैं ऑनलाइन। तो इसी चैप्टर के बारे में कि जो जो जीवन की रफ्तार है वो बहुत तेज जा रही है, तो इसलिए वो लेखक है वो भी एक स्लो थिंकर है। तो वो अपनी बधाई डिफिकल्टीज को बताता है कि मुझे लाइफ में कितनी डिफिकल्टी हुई है और आने वाला समय तो और फ्यूचर में बहुत तेज जाएगा। हम मशीन के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के चल रहे होंगे। तो जिन वो लोग जो थोड़ा पिछड़े रह जाएंगे, जिनको ज्ञान नॉलेज उतना नहीं है, उनके लिए कहीं जगह नहीं रह जाएगी। इसलिए इस कहानी से यही मतलब, और संक्षेप में इसका यही मतलब है, समरी है इस तरह के कि कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ, मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है। पहले बीमारियां होती थी, चोट लग जाती थी, आउटर आउटर बीमारियां होती थी। आज है इनर बीमारियां, मेंटल साइकोलॉजी बीमारी, बहुत चीज। बड़े बड़े लोगों को टेंशन, बाल झड़ जाना, यंग यंग बच्चों के बाल सफेद हो जाना टेंशन की वजह से। ये पूरा चैप्टर उसी के बारे में, और बताता रहूंगा जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा और क्वेश्चन भी करते रहेंगे। बताइए क्या आंसर, एंजाइटी, प्लेजर, ड्रामा या पीस। क्या हो जाएगा, पेस। पेस पूरा चैप्टर देखिए, द पेस फॉर लिविंग के बारे में, रफ्तार के बारे में। तीसरा क्वेश्चन, द हैंडीकैप इन द फाइंडिंग अ लिविंग फॉर देमसेल्फ। अब जो हैंडीकैप है, मैंने कहा था, तो मान लो किसी से अपंग है, स्लो थिंकर है, वो कैसे क्या ढूंढेगा जीने के लिए, खुद के लिए। स्लो थिंकर, हाई थिंकर, फास्ट थिंकर, मिडिल पेस थिंकर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्लो थिंकर। स्लो थिंकर और हैंडीकैप। तो सोचो, कम सोचते, अगर हमारे माँ बाप है आज की मॉडर्न लाइफ में, उन्हें हैंडीकैप बोल रहे हैं। हैंडीकैप पुराने जमाने में वो होते जिनका हाथ पैर नहीं होता था, आज वो हैंडीकैप वो हो चुका है कि जो स्लो थिंकर है, जो कम सोच पाते हैं, जो इंटरनेट वगैरह आज की रफ्तार की दुनिया में कदम से कदम नहीं मिला लेते, उनके हिसाब से वो हैंडीकैप इस चैप्टर में बताया गया। हटचिसन सेज, हटचिसन है वो है इस चैप्टर का मुख्य, वो इस चैप्टर में पात्र है, कैरेक्टर है। सेज दैट व्हेन ही गो फॉर टू द सिनेमा टू फाइंड हिमसेल्फ इन अ डैश फॉग, डांस, होपलेस, नीडलेस या काउंटलेस। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, होपलेस। क्योंकि भाई कम सोच पाता है तो कुछ नई चीजें नहीं समझ में आती है। जब भी हम कोई चीजें नहीं समझ में आती तो समझने हम कहाँ यहाँ क्यों आ गए, हम इसलिए आ गए, वही अवस्था में, स्टेट में पाता है वो अपने आप। When be slow thinker according to हटचिसन और टेरिबल, स्लो, डेवास्टेटेड या लॉन्ग या हैंडीकैप। क्या हो जाएगा बताइए, मैंने पहले ही कहा है
इस पूरे चैप्टर में स्लो थिंकर को, भाई सबकी सोचने की क्षमता अलग अलग होती है और उसी के कारण उसको हैंडीकैप बोल दिया गया। कितना गलत है ये हो चुका है मॉडर्न मॉडर्न जमाने में, मॉडर्न जनरेशन की बात करें तो। बिग फर्म गॉट देयर बिजनेस थ्रू हार्डशिप, एडवर्टाइजमेंट, मनी ट्रांजैक्शन, बिग बिजनेसमैन। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? एडवर्टाइजमेंट से। मैंने कल भी एक चैप्टर पढ़ाया था 12th का, पूरा पूरा एडवर्टाइजमेंट से ही आज आपके चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, पहले किसी और चीज माध्यम से, पर सारा चीज आज एडवर्टाइजमेंट से जुड़ चुका है। इतना जो विज्ञापन करेगा तो उतना ही प्रॉफिट होगा। 7th क्वेश्चन, द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले इन द पेस फॉर लिविंग वॉज मैन ऑफ जॉय, स्किल, टैलेंट, एंजाइटी। क्या हो जाएगा इसका? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? पेज रखेंगे, जल्दी कराना है। इस 7 है, ठीक है, एंजाइटी हो जाएगा। द एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज थे, हैड टू विदाउट द प्रेशर्स ऑफ रीडिंग, वेल्थ, फूड या ट्रैवल। क्या हो जाएगा? जो हमारे पूर्वज थे किस चीज के लिए वो नहीं करते थे? ट्रैवल के लिए, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेते थे कि कहाँ से कुछ चीजें अच्छी भी है कि हम पूरी बहुत मीलों की दूरी को चंद सेकंडों में, कुछ घंटों में तय कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। ये चीजें अच्छी है, इंटरटेनमेंट लगता है हमको कि हाँ यार ऐसा हो रहा है, वीडियो कॉल बहुत बड़ा इंटरटेनमेंट है मॉडर्नाइजेशन का। लेकिन ये चीजें खराब भी है उतनी। स्लो थिंकर आर हैंडीकैप इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ कार, लिविंग, मील या हाउस। हो जाएगा किस चीज के वो ले? लिविंग के लिए। लिविंग, वो स्लो थिंकर क्या नहीं कर पाता? अपने जीने के लिए तो जहद कर पाता है, डिफिकल्टीज होती। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इंटेलिजेंस टेस्ट आर डिजाइन टू द टेस्ट मेंटल स्पीड, टू द टेस्ट ऑफ फिजिकल स्पीड, कैरेक्टर या स्पीच। किससे डिजाइन होता है? इंटेलिजेंट किससे टेस्ट किया जाता है बताएंगे? मेंटल स्पीड। आज फिजिकल स्पीड को कोई नहीं मानता, सारे लोग मेंटल स्पीड पे ध्यान। तो ज्यादा दिमाग का यूज कर पाएगा वो उतना आगे पहुंच पाएगा। स्लो थिंकर हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू गेटिंग अ कार, फैक्ट्री, लिविंग, ए हॉलिडे। सेम क्वेश्चन, लिविंग। थोड़ा बदला हुआ क्वेश्चन है। हर्चिसन वाज श्योर दैट ही विल स्कोर द लोएस्ट मार्क्स इन एनी टेस्ट। किस इंटेलिजेंस में? क्योंकि जो कम सोचता है, देखा होगा अपने आसपास भी कि कोई बच्चा बहुत तेज है, हर क्लास में होता है, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, कोई नॉर्मल होता है, कोई थोड़ा सा कमजोर होता है, टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, पता चले वो किसी चीज में और अच्छा हो, पर ये बहुत दुख है कि उसको कोई चीज और एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिल पाता, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। भाई और टैलेंट दिखाने का कुछ है ही नहीं यहाँ पर। द कोर मर्चेंट वॉज गेटिंग डैश बाय हिज नेफ्यू इन द पेस्ट फॉर लिविंग, बीटन अप, कोल्ड, डांटना। कोल्ड मतलब डांटना होता है, चीटेड या प्रेज्ड। क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर? चीटेड। चीटेड मतलब धोखा देना। 14 का, द पेस फॉर लिविंग, द ऑथर सेज दैट डैश आर डिजाइन टू द टेस्ट द मेंटल स्पीड ऑफ अ पर्सन, एजुकेशन टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट सारे में बताए कितना दिमाग होगा, इंटेलिजेंट होगा बंदा, उसी का टेस्ट के बारे में। द ऑथर इन द पेस फॉर लिविंग एंजॉय लॉन्ग कार ड्राइव, एयर फ्लाइट्स, ट्रेन जर्नी या रोड जर्नी। क्या एंजॉय करता था इसका ऑथर? लॉन्ग कार ड्राइव। लॉन्ग कार ड्राइव बहुत बंदे विदेशों में, यहां पर भी बहुत यूज करते हैं, पसंद करते हैं। द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय द, किसने? आरसी। जो इसका इसने को लिखा है उसी में उसने अपना कैरेक्टर भी रखा, क्योंकि वो खुद ही मानता है कि मैं एक स्लो थिंकर हूं,
और उसकी लाइफ में भी चीजें होती है तभी लोग ऐसी स्टोरी लिख पाते हैं। तो आरसी हटचिसन बहुत इंपॉर्टेंट है का लेखक का नाम। इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर द एगोनी ऑफ अ मैन मॉडर्न एशियन फ्यूचर अनसिविलाइज्ड। क्या हो जाएगा इसके अंदर? मॉडर्न। द मैन 18 क्वेश्चन आपका। द मैन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर शो वॉज एन डैश कॉन मर्चेंट एडरली हैंडीकैप यंग या डायबिटिक। एडरली। एल्डरली बड़े को कहते हैं। ठीक। द ऑथर एडमिट द क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल डैश ऑफ ट्रेवल पेन प्लेजर ड्रामा या नॉलेज। एंड इनका आंसर करेंगे। अगर आपने चैप्टर थोड़ा पढ़ा होगा स्कूल में तो आप कुछ के आंसर लगा पाएंगे। बाकी आप यहां से कीजिए अपने टेस्ट के लिए, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के लिए और आप बहुत अच्छा स्कोर ला पाएंगे। 50 नंबर आपको इजीली लाने में हेल्प करेगा ये, अगर आपने सारी वीडियो लाइन वाइज से देख ली तो। बहुत छोटी छोटी टाइम की वीडियो है, आई होप आप लोग देखेंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्लेजर। The author find himself in a hopeless situation when he goes to watch the cinema। पहले भी क्वेश्चन आया था जब वो सिनेमा देखने जाता था, फिल्म देखने जाता था। क्या देखने जाएगा? सिनेमा देखने जाएगा। ठीक। 21 क्वेश्चन। आरसी हटचिसन वॉज अ अमेरिकन नॉवेलिस्ट ब्रिटिश ब्रिटिश नॉवल। यहाँ ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं पता होगा क्योंकि उससे तो आप आइडिया लगा सकते होगे पेज से, रफ्तार जीवन की, इससे रिलेटेड यही होगा। लेकिन ये क्वेश्चन हो जो डायरेक्ट होते हैं कि कहाँ का नॉवेलिस्ट था, किस देश का था, क्या भाषा बोलता था, कब बॉर्न हुआ, कब डेथ हुआ, कब उसका जन्म हुआ। तो ये आपको जरूर याद करना पड़ेगा। ब्रिटिश नॉवल। रैपिड मूवमेंट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस, सुपरफिशियल मतलब शानदार, ऑफ ड्रामा म्यूजिक सिक्योरिटी या होप। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? सुपरफिशियल बिल्कुल मतलब शानदार। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ड्रामा। ड्रामा मूवमेंट्स गिव्स अ सुपरफिशियल सेंस, अलग तरीके का सेंस। सुपरफिशियल का मतलब होता है कुछ नकली, सुपरफिशियल है चीजें। ठीक है, नकली चीजें। 23 नंबर क्वेश्चन। हु हैड द फैंटास्टिक ओपिनियन ऑफ स्पेंडिंग $10 ऑन अ हॉलीडे। ये पाउंड का साइन हो सकता है क्योंकि डॉलर का साइन ऐसा होता है, पाउंड का साइन है। बताइए। सन ऑफ कॉर्न मर्चेंट और डॉटर ऑफ अ कॉर्न मर्चेंट, फादर ऑफ अ कॉर्न मर्चेंट, वाइफ ऑफ अ कॉर्न मर्चेंट। क्या हो जाएगा? बताइए क्या होएगा? क्या होगा इसका आंसर? वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। डी। हु वॉज द चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट? हिज सन, बी हिज नेफ्यू, हिज डॉटर या हिज वाइफ। क्या हो जाएगा? ए, बी या सी या डी ऑप्शन। जल्दी से टिक लगाएंगे। आप अपने भी आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में और लिखेंगे और उससे मैच करेंगे। पहले खुद आंसर करेंगे फिर मैं करूंगा, तो उससे मैच करेंगे कितना आपने इसमें पढ़ रखा है और कितने आपसे आंसर ठीक हुआ है, जिससे आपको अपने अभी वो पता चलेगा कितना आता है आपको। हिज सन, हिज नेफ्यू, हिज डॉटर, हिज वाइफ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हिज नेफ्यू। 25। मेंटल एक्टिविटी ऑफ आर टाइम टेंड टू फॉलो द पीस ऑफ कंप्यूटर, एरोप्लेन्स, हाउस और मशीन्स। मैंने पहले ही बताया इस पूरे चैप्टर में रफ्तार की जो बात हुई है वो मशीनों के द्वारा वो बनी है। तो लाइफ इतनी तेज, आप खुद देखते होगे बहुत टाइम पहले स्लो चलता था, आज कितना टाइम भागता, बहुत तेज स्पीड हो चुकी है, पता ही नहीं चलता समय कब कहाँ से क्या पहुंच गया। द पेस ऑफ लिविंग द ऑथर डिस्कस द दर्द, एगोनी मतलब होता है दर्द ऑफ मॉडर्न मैन, द मिजरी, मिजरीज ऑफ एशियन पीपल, द डिलेमा ऑफ अ पीपल, द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? दर्द ऑफ मॉडर्न मैन अपनी बात कर रहा है वो।
कि जो आज का युवा है, आज का आदमी है, जो नहीं कॉप अप कर पाता है, मैच कर पाता है आज की तेज दुनिया को, वो बहुत तकलीफ। ऐसे द पीस, जैसे अपने घर में अपने खुद ने पेरेंट्स को देखते होंगे, वो नहीं आता है बैंक ट्रांसफ़र ये वो बुक करना, बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल पड़ जाते। द ऐसे द पेस फॉर लिविंग कैप्चर द एगोनी ऑफ डैश मॉडर्न मैन, अ सिक मैन, अ पुलिसमैन या पोस्टमैन। पहले इससे बताइए क्या हो जाएगा। मॉडर्न मैन सेम ही है। विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग्स, फास्ट स्लो थिंकर। हाउ मैनी गर्ल्स वर देयर इन द फिल्म, 2 3 या 4 या 5। फिल्म जो देखने जाता है उसमें कितनी लड़कियां होती हैं, ये आपको कहानी पढ़ के ही पता चलेगा। बताइए क्या कितनी लड़कियां होती हैं। थ्री। थ्री। थ्री गर्ल्स होती हैं। द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेज फॉर लिविंग एंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स पर आवर, 80 माइल्स एन आवर, 60 माइल्स एन आवर, 70 माइल्स एन आवर। क्या हो जाएगा इसका आंसर। 90। 31। In the pace for living, R.C. Hutchison discuss the happiness of a man, the agony of the modern man, the dilemma of the people, या फिर none of these। अब क्या बताया उन्होंने। agony of the, 2 बार आ चुका है। इन द पेस ऑफ लिविंग इस चैप्टर में द ऑथर सेज अ प्ले इन डेनमार्क, डबलिन, डेनवर या फिर दिल्ली। दिल्ली तो हो नहीं सकता, क्या हो जाएगा इसका। डबलिन। अलग ही लग रहा है, बी हो जाएगा। 33। In the essay, the pace for living, the corn merchant is a ambitious man, anxious, anxious man, adventurous man, none of these। Anxious, उसको कहते हैं। ambitious तो उसको कहते हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप होने की सोचता है, बहुत ज्यादा आशावादी होता है, आशावादी हाँ। और एंशियस होता है परेशान। एडवेंचरस होता है जो खतरों ये वगैरह, एडवेंचर जिसको पसंद होता है। नॉन ऑफ दिस, इसमें तो कौन क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। एंशियस, बी। सर्कल भी कर देता हूँ, टिक भी लगा देता हूँ जिससे आपको इजी हो। 34। हाउ डज द राइटर क्लैरिफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर इन द पेस फॉर ऑफ लिविंग, इंटेलिजेंट थिंकर, स्लो थिंकर और सोशल थिंकर या नन ऑफ दिस। स्लो थिंकर 3 से 4 बार आ चुका है। वो खुद को स्लो थिंकर मानता है इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में, जीवन की रफ्तार में, कि मैं कम सोच पाता हूँ तो मुझे बहुत शारीरिक और मानसिक तनावों से गुजरना पड़ता है। क्योंकि अब मानसिक तनाव होगा तो शरीर भी कहीं ना कहीं दिमाग से चल रहा होता है तो कमज़ोर होता जाता है, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो अपना ही दर्द अपने चैप्टर के थ्रू बताने की कोशिश की है। आज के मॉडर्न एरा में परिवार अलग, सारे चीज़ें अलग होते हैं, सोसाइटियाँ सब चाहते हैं कि आप बहुत काबिल हो। डेवलप आदमी के पीछे सब होते हैं पर कमज़ोर के पीछे। उसी में बताया कि मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कह सकते हो, नज़रअंदाज करते हो, इग्नोरेंस कह सकते हो, उसको फील करना पड़ता था इस चैप्टर में। वो अपने आप को स्लो थिंकर। पीपल नाउ अ डेज थिंक दैट एशियन टाइम दैन एशियन टाइम, डीपर, फास्टर, लॉन्गर या स्लोवर। क्या हो जाएगा आंसर। फास्टर। पीपल नाउ डेज फास्टर। एशियन टाइम से तो ही पता है कि हम ज़्यादा ही सोचते हैं जो कहते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें एशियन टाइम में ऐसी हैं जिसे का पता हम आज भी नहीं लगा पाए। आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वो चीज़ें हम बना नहीं पाते। यूट्यूब इंटरनेट पे देखते होंगे, कहीं कहीं मंदिर ऐसे बन रखे हैं, कोई कोई खोज ऐसी हो रखी है, कहीं कहीं शिला ने कुछ लिखा होता है इन राइटिंग में, उसको कोई आज तक डिकोड ही नहीं कर पाया है। तो ये भी पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन इस चैप्टर में बताया गया है कि हम उससे आगे हैं, फास्ट सोचते हैं। द पीपल नाउ थिंक फास्टर देन द पीपल डिड 150 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 500 ईयर फ्रॉम टुडे या 200 ईयर फ्रॉम टुडे, 30 ईयर अगो। कितना हो जाएगा इसका आंसर। 30 ईयर अगो। 20 30 सालों में जितना तेज हुआ है, उतना बहुत, उतना उतना जो परसेंटेज लगा लो आप, कि पहले 200 साल तक हुआ, ऐसे 300 साल तक उतना चेंज नहीं हुआ जितना ये 20 साल, 200 से चेंज हुआ है जब से इंटरनेट आया है, यूट्यूब आया है, फेसबुक आया है। इन्होंने बहुत चीज़ चेंज किया।
ग्लोबलाइजेशन हुआ जब से इंडिया में तो खासकर। द ऑथर ऑफ द पेस फॉर लिविंग वांट्स टू डाइन इन द लंदन एंड द लंच, शिकागो, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया या फिर एरिजोना। एरिजोना का जंगल आपने सुना होगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, ये आपके 37 क्वेश्चन है। वीडियो लंबी नहीं करूंगा, अब एग्जाम से पहले जरूर देखें और पसंद करें, और जो सी चीज आपको चाहिए और कोई भी शीट या फिर कोई भी पढ़ाई का कि सर आप ये कराइए, तो आपका पासवान भैया भैया ही बोलिए, सर नहीं, वो तो थंबनेल पे लिखा हुआ है। आप पी के थोड़ा सा बड़ा हूँ आप लोगों से, तो मैं वो लेके आऊँगा और आई होप आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। और इसी तरह हमारे चैनल को प्रज्ञा पुली को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद एक पॉइंट और, थोड़ा सा समय और लूंगा, आप इसके बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में आगे कुछ भी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो किसी भी मदद चाहिए आपको कि कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, सर मेरे इतने मार्क्स हैं तो मुझे क्या बेहतर होगा, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना नाम और आपको क्या चीज चाहिए वो भेज सकते हैं, किस प्रकार की हेल्प चाहिए, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हमसे जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।